नए साल के 10 दिन निकल गए और जो तुम्हारा जोश होगा कि न्यू ईयर न्यू मी, वो सब फुस हो गया होगा। और मैं इसकी वजह बताता हूँ, क्योंकि न्यू ईयर तो आ गया लेकिन न्यू यू वो कहाँ है। तुम तो वही पिछले साल वाले इंसान हो जो निकम्मा है, आलसी है, जिससे कुछ नहीं होता। तुम में तो कोई बदलाव नहीं आया है, तो फिर कैसे होगा। लेकिन अगर तुम अपनी आइडेंटिटी में शिफ्ट ला लो तो चमत्कार हो सकते हैं दोस्त। और आज हम वही देखने वाले हैं कि वो कैसे करना है। ये वीडियो तुम्हारे इस साल का सबसे इंपॉर्टेंट वीडियो हो सकता है, जिसको मिस करना तुम अफोर्ड नहीं कर सकते बिल्कुल भी, वरना तुम ये साल भी वेस्ट कर दोगे हर साल की तरह। मैं इस चीज़ को न्यू ईयर के स्टार्ट से ट्राई कर रहा हूँ और मुझे लिटरली फील हो रहा है कि मैं एक नए इंसान में बदल रहा हूँ। मेरी आइडेंटिटी शिफ्ट हो रही है। ये टेक्निक है जिसका नाम है ऑल्टर ईगो, जिसको टॉड हरमन ने अपनी बुक से पॉपुलराइज किया था। मोस्ट ऑफ द पीपल सिर्फ बाहरी चीज़ों को चेंज करने की कोशिश करते हैं, कभी वो खुद अंदर झांक के अपनी आइडेंटिटी पे काम नहीं करते। सो टुडे लेट्स लर्न how to transform yourself into an entirely new person. The alter ego is the bridge between who you are now and who you are meant to be. The alter ego allows you to step outside yourself and see the bigger picture. This is the quote from the book The Alter Ego Effect by Todd Herman. ऑल्टर ईगो एक ऐसी आइडेंटिटी होती है जो तुम्हें अपने अंदर से बाहर निकालती है। तुम शायद कहोगे ऐसा थोड़ी होता है कि एक मास्क लगाया और बदल गए, ऐसा तो सिर्फ मूवीज में होता है। बट थोड़ा सोच के देखो कि तुम अलग अलग लोगों के सामने अलग अलग तरीके से बिहेव करते हो। तुम अपने माँ बाप के सामने कुछ और हो, तुम अपने दोस्तों के सामने कुछ और हो, तुम अपने पार्टनर के सामने कुछ और हो। तो इसका मतलब इंसान शेप शिफ्टर्स है। वो अपने एनवायरमेंट और लोगों के अकॉर्डिंग खुद को ढाल लेता है। तुम्हें मैं इसे एक रियल लाइफ एग्जाम्पल से समझाता हूँ। मार्टिन लूथर किंग, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट लीडर्स, वो जब अपनी स्पीचेस देने जाते थे तो नॉन प्रिस्क्राइब्ड ग्लासेस पहनते थे, जिससे वो और ज़्यादा इंटेलेक्चुअल साउंड करते थे। वो ग्लासेस पहन के एक नई आइडेंटिटी में शिफ्ट हो रही है। और दूसरा एग्जाम्पल कोबी ब्रायंट, एक बास्केटबॉल प्लेयर। उसका दूसरा नाम था द ब्लैक माम्बा, और जब वो ब्लैक माम्बा के नाम से खेलता था तो वो और ज़्यादा एग्रेसिव और फास्ट हो जाता था। तो ये पावरफुल और सक्सेसफुल लोग ये चीज़ का यूज़ पहले से करते हुए आ रहे हैं, तो हम क्यों पीछे रह जाए। लेकिन क्या इंसान इसका यूज़ करके वो चीज़ें कर सकते जो ह्यूमनली इम्पॉसिबल है? तो इसका आंसर है हाँ। ये एक इंसान ने करके दिखाया है जिसका नाम है एडी हॉल, द वर्ल्ड स्ट्रॉन्गेस्ट मैन। इस इंसान ने 500 किलो का डेडलिफ्ट उठाया, जो कि ह्यूमनली करना इम्पॉसिबल है। Hadn't quite locked it out. That's the moment he got his hips through. And that's pure pleasure right there. He could have held it all day if he hadn't have, well, probably. और वो इंटरव्यूज में ये कहते हैं कि वो ऐसा इसीलिए कर पाया क्योंकि जब वो 500 किलो वेट उठा रहा था तो वो ये नहीं सोच रहा था कि वो 500 किलो वेट उठा रहा है, बल्कि वो ये सोच रहा था कि मैं उस कार को उठा रहा हूँ जो मेरे बच्चों को कुचलने वाली है। I was able to create a scenario in my head that when I walked up to the 500 kilo, I wasn't lifting 500 kilo off the floor. To put it in retrospect, I was lifting a car off of my kids. And that's the only way I was able to do that lift. I had to train my brain to put myself in this scenario. मतलब कि एडी हॉल ऐसे सिनेरियोस का यूज करके एक न्यू आइडेंटिटी में स्विच हो रहा है जो उसे एक सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर रही है। ठीक है, नाउ द क्वेश्चन इज, तुम अपने लिए कैसे एक ऑल्टर ईगो क्रिएट कर सकते हो जो तुम्हें नई ऊंचाइयों पे ले जाएंगी, जिसके सिर्फ 4 स्टेप्स हैं। एक एक करके इन चारों स्टेप्स को समझते हैं। स्टेप 1, विजन। देखो, विजन होता है कि तुम्हें अपनी लाइफ से चाहिए क्या। तुम इस धरती पे चल फिर रहे हो, सांसें ले रहे हो, लेकिन तुम इस 70-80 साल की जिंदगी में तुम्हें चाहिए क्या, वो क्लियर होना बहुत जरूरी है। अगर तुम्हारा ये क्लियर नहीं है तो मैं लिख कर देता हूँ, जब तुम सुबह उठते होंगे तो एक खालीपन से उठते होंगे। तुम्हें पता नहीं है कि जिंदगी कहाँ जा रही है, तुम्हें क्या करना है, तुम्हें क्या चाहिए। हर चीज में केओस मचा हुआ है। तुम्हारे अंदर हमेशा एक खालीपन रहता है, तुम्हें किसी चीज में मीनिंग नहीं दिखती है। ये मीनिंग आती है विजन से। जब तुम्हारा विजन क्लियर होता है, तुम सुबह एक मीनिंग से उठते हो, तुम एक स्ट्रेट लाइन में बढ़ते रहते हो। भले ही रिजल्ट्स नहीं आ रही है, बट तुम्हारे पास क्लैरिटी होती है कि कहाँ जाना है। ये सब आता है विजन से। और विजन ढूंढने का ओनली तरीका है एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंट करो, नई नई चीजें, नई नई स्किल्स एक्सपेरिमेंट करो, नए नए एक्सपीरियंसेस लो। जब तुम ये सारी चीजें करते हो तो तुम्हारा धीरे धीरे विजन डेवलप होता है। जब तुम चीजें ट्राई करके देखते हो तब तुम्हें समझ में आता है कि यार इसमें मजा नहीं आ रहा, अपने को ये नहीं करना है। जब तुम नए नए एक्सपीरियंसेस लेते हो, नए नए लोगों को देखते हो, तब तुम्हें समझ में आता है कि यार ये अपने को चाहिए,
इस इंसान की तरह बनना, ये क्वालिटी मुझे भी अपने अंदर चाहिए। ये सब विजन का हिस्सा है और विजन समय के साथ क्लियर होता चले जाता है, ये एकदम से नहीं आता और समय के साथ बदलता भी है। तो सबसे पहले तुम्हारा ये स्टेप होना चाहिए कि अपना विजन ढूंढने पे ध्यान दो। तुम ये तलाश करो कि तुम्हें अपनी जिंदगी से चाहिए क्या। अगर अभी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, कुछ भी तुम्हारा विजन क्लियर नहीं है, तो तुम ये क्वेश्चन पूछ सकते हो खुद से, जो तुम्हें थोड़ा बहुत आइडिया दे देंगी। तुम किस तरह दिखना चाहते हो, बोलना चाहते हो और लोग तुम्हें कैसे परसीव करें और क्यों। तुम किस एनवायरनमेंट में रहना चाहते हो और क्यों। तुम किस चीज में खुद को बहुत ज्यादा बेहतर देखना चाहते हो और उसके लिए जाने जाना चाहते हो और क्यों। और डिटेल्स में तुम्हारा एवरेज दिन कैसा दिखना चाहिए और क्यों। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि मैं क्या इम्पैक्ट छोड़ना चाहता हूँ दुनिया पे। मेरा ये सब कुछ क्लियर है। तो हर रोज जब मैं उठता हूँ, हर दिन मेरे लिए एक अपॉर्चुनिटी की तरह है अपने विजन तक बढ़ने के लिए। और इस पे बहुत ज्यादा परेशान मत होना, समय के साथ तुम्हारा ये विजन धीरे धीरे डेवलप होगा, ठीक है। अब तुम्हारे पास विजन है, लेकिन उस विजन की तरफ कंसिस्टेंटली बढ़ते कैसे रहना है, क्योंकि वही नहीं होता मोस्टली लोगों से। उसके लिए है स्टेप 2, क्लैरिटी एंड प्लान। क्लैरिटी इस बात की कि जो तुम्हारा विजन है तुम उस तक पहुंचोगे कैसे, क्या उसके स्टेप से तुम्हें क्या क्या करना पड़ेगा, वो होता है क्लैरिटी। फॉर एग्जाम्पल, तुम्हें एंटरप्रेन्योर बनना है, तुम्हें कोई बड़ी कंपनी क्रिएट करनी है, तो क्या तुम्हें पता है वहां तक कैसे जाना है? क्या तुम्हें पता है कि कैसे प्रोडक्ट फाइंड करना है, कैसे उसका डिजाइन करना है, कैसे उसकी मार्केटिंग करनी है, कैसे उसका डिस्ट्रीब्यूशन में उठाना है, कैसे लोगों को हायर करना है? तुम्हें सारी चीजें पता है। यह है क्लैरिटी। एटलीस्ट एक आइडिया होना चाहिए तुम्हारे पास कि जो मेरी मंजिल है उसके रास्ते में क्या क्या है। तुम्हें इसकी क्लैरिटी चाहिए और वो क्लैरिटी तुम्हें अपनी फील्ड में रिसर्च करने से मिल जाएंगे। तुम ChatGPT से, अरे कहना क्या चाहते हो? तुम ChatGPT से पूछो, गूगल से पूछो, अपने प्रोफेशनल से पूछो, अपने सीनियर्स से पूछो, लेकिन तुम्हारे पास पता होना चाहिए तुम्हारे दिमाग में कि क्या रास्ता है, क्या क्या ऑब्स्टिकल्स है तुम्हारे रास्ते में, ये पता होना चाहिए। अब क्लैरिटी के बाद ये दिक्कत आती है कि तुम्हारे दिमाग में भूचाल मच जाता है, तुम्हारे दिमाग में कियोस हो जाता है कि यार इतनी सारी चीजें, इसको मैं कैसे करूं। वहां पे रोल आता है प्लान का। एक कॉन्सेप्ट समझो जिसे कहते हैं साइकिक एंट्रोपी। एंट्रोपी अगर तुम फिजिक्स में देखो तो वो होता है रैंडमनेस और डिसऑर्डर। कि किसी चीज में रैंडमनेस होती है और डिसऑर्डर होता है तो उसे एंट्रोपी कहते हैं। तुम्हारे दिमाग में ये होती है साइकिक एंट्रोपी, जिसके अंदर ये सारी चीजें, ये इतनी सारी चीजें, 10 ख्याल तुम्हारे दिमाग में भूचाल मचा के रखती है, एक केओस क्रिएट करके रखती है। तो तुम्हें उस केओस में रास्ता बनाना है, वो होता है प्लान। ज्यादातर लोग ना इसी कियोस के अंदर रास्ता नहीं बना पाते, इसलिए वो हमेशा कंफ्यूज रहते हैं अपने करियर को लेकर, अपनी जिंदगी को लेकर। बट तुम उन जैसे नहीं बनने वाले हो। अब तुम इस कियोस को, उस डिसऑर्डर को ऑर्डर में कैसे लाओगे, वो है प्लान करके। प्लान इस बात का कि तुम्हें 10 साल का नहीं सोचना है। तुम्हारे विजन तक पहुंचने के लिए तुम्हें शायद 10 साल लगे, 20 साल लगे, तुम्हें उतनी दूर का नहीं सोचना है। तुम्हें ये सोचना है कि तुम्हें आज क्या करना है वहां तक बढ़ने के लिए। तुम्हारा आज क्लियर होना चाहिए, तुम्हारा नेक्स्ट वीक क्लियर होना चाहिए, तुम्हारा नेक्स्ट मंथ क्लियर होना चाहिए। तुम्हें धीरे धीरे एक एक सीढ़ी चढ़ना है। तुम्हें ये नहीं देखना है कि 100 सीढ़ियां है, वो देखकर तुम ओवरवेल्म होंगे ही होंगे। तुम्हें बस ये देखना है कि मैं पहली सीढ़ी कैसे चढ़ूं, फिर उसके बाद दूसरी कैसे चढ़ूं, फिर तीसरी कैसे चढ़ूं। सिर्फ तुम्हें इसके बारे में सोचना है। इससे तुम अपनी साइकिक एंट्रोपी में जो केओस है उसको थोड़ा सा शांत करोगे। जब तुम हर सुबह उठ रहे हो तो तुम्हें एग्जैक्टली पता होना चाहिए कि तुम्हें इस दिन करना क्या है, तुम्हें कितने टास्क करने हैं, तुम्हें क्या क्या कंप्लीट करना है। तुम्हें ये हर रोज पता होना चाहिए, तभी तुम अपने विजन की तरफ बढ़ते रहोगे, अपनी जिंदगी में बेहतर होते रहोगे। अब क्लैरिटी और प्लान के बाद तुम्हें उस इंसान की जरूरत है जो इस प्लान को एग्जीक्यूट करे, जो डिसिप्लिन्ड हो, जो कंसिस्टेंट हो, जो हार्ड वर्किंग हो, जो एक अचीवर इंसान हो, जो कि तुम नहीं हो अभी। तभी तो तुमने अपने इतने साल वेस्ट कर दिए बैठे हो इस वीडियो को देखते हुए। तो तुम्हें एक वेसल क्रिएट करना पड़ेगा, जो कि 3rd स्टेप है, क्रिएट अ वेसल। और वो वेसल होगा एक पर्सनैलिटी, एक ऑल्टर ईगो। और वो वेसल तुम ऐसे क्रिएट करोगे कि तुम्हारा जो भी विजन है, तुम्हारा जो भी गोल है, तुम्हें जैसा भी इंसान बनना है, वहां पे कोई ना कोई टॉप पे होगा जो तुम्हारा आइडल होगा, जो तुम्हारी इंस्पिरेशन होगी। तुम्हें उन लोगों में से उनकी क्वालिटीज निकाल के इस वेसल में डालनी है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने एलॉन मस्क जैसा बनना है, स्टीव जॉब्स जैसा बनना है, तो मैं उनकी क्वालिटीज इस वेसल में डालूंगा। एलॉन मस्क अल्ट्रा डिसिप्लिन है, उसका फोकस आम लोगों की तरह बिल्कुल भी नहीं है। वो 14-14, 15-15 घंटे पढ़ सकता है कंटिन्यूअसली, तो मुझे वो चाहिए। स्टीव जॉब्स, ही इज अ ग्रेट लीडर, उसकी लीडरशिप क्वालिटीज बहुत बढ़िया है, तो मैं इस वेसल में वो चीजें डालूंगा। और मैं ना हर सिचुएशन में ये सोचूंगा कि स्टीव जॉब्स क्या करता, एलॉन मस्क क्या करता। अगर मैं काम कर रहा हूँ पूरे फोकस के साथ और किसी का फोन आता है दोस्त का, चल भाई आते हैं घूमकर टाइम पास करके आते हैं, तो इस सिचुएशन में एलॉन मस्क क्या करता, वो जाता नहीं, वो बिल्कुल नहीं जाता। अगर किसी इंसान की वजह से, कोई चीज की वजह से मेरे काम पे फर्क पड़ रहा है, तो यहाँ पे स्टीव जॉब्स क्या करता, उसको हटा देता।
तो ऐसे सोचना है तुम्हें खुद के अंदर से निकल कर सोचना हर सिचुएशन में, क्योंकि आइंस्टाइन भी कहते हैं यू कांट सॉल्व अ प्रॉब्लम फ्रॉम द सेम लेवल ऑफ माइंड दैट क्रिएटेड इट। तुम्हें अपने दिमाग से निकलकर, तुम्हें अपनी पर्सनालिटी से निकलकर चीजों को सॉल्व करना पड़ेगा, चीजों के बारे में सोचना पड़ेगा। अब तुम्हारे पास वेसल रेडी है, तुम इसको एक नाम दे सकते हो। मेरे वेसल का नाम है जोरो, बिकॉज आई लव वन पीस एंड आई लव जोरो। और जोरो मेरे जैसा है क्योंकि वो भी रास्ते भूल जाता है, थोड़ा सा केयरलेस है, लेकिन एज सून एज ही पिक्स हिज स्वॉर्ड ही इज अनबीटेबल। तो मुझे वैसा बनना है, तो मेरे वेसल का नाम है जोरो। इस वेसल की क्वालिटीज है कि वो हाईली डिसिप्लिन्ड है, वो टाइम वेस्ट नहीं करता, वो डिस्ट्रैक्शन में इतने जल्दी फंसता नहीं है, जो हाईली फोकस्ड है और अपने गोल्स की तरफ बढ़ते रहता है कंसिस्टेंटली। ये उसकी सारी क्वालिटीज है। अब तुम्हारे पास अपनी एक ऑल्टर ईगो ऑन पेपर रेडी है, लेकिन इस ऑल्टर ईगो में तुम जब चाहे स्विच कैसे करोगे, वो एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। तो उसके लिए है स्टेप 4, सेक्रीफाइस। उसके लिए तुम्हें जो तुम्हारी अपनी चीज़ थी, कुछ पर्सनल चीज़ थी, उसको सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। जैसे कि बाल उड़ा दो अपने, शेव कर लो। अगर वो नहीं कर सकते तो कुछ और करो। जैसे मैंने क्या सेक्रीफाइस किया हो, अपने दोस्तों को। मैं अगले 6 महीनों के लिए अपने दोस्तों से कांटेक्ट बिल्कुल लिमिट कर दूंगा। मैं उनसे कम बातें करूंगा, कम मिलूंगा, कम उनके साथ एंजॉय करूंगा। ये मेरे लिए एक सेक्रीफाइस है, क्योंकि मुझको पसंद है अपने दोस्त। और ये करना इसलिए इतना जरूरी है कि जब तक तुम कुछ सेक्रीफाइस नहीं करोगे तो तुम्हारा दिमाग इसको सीरियसली नहीं लेगा सिचुएशन को। अगर तुमने अपने बाल शेव कर दिए तो तुम जब जब अपने आप को आईने में देखोगे तो तुम्हें याद आएगा कि तुमने ये किस लिए करा है, तुम किस पर्सनैलिटी की तरफ बढ़ रहे हो। तुम अब वो इंसान नहीं हो जो पहले था, अब तुम अपनी ऑल्टर ईगो में हो जो सिर्फ फोड़ता चले जाता है। इसलिए सेक्रीफाइस जरूरी है। या तो अपना इंस्टाग्राम अकाउंट डिलीट कर दो, या कुछ भी करो जो तुम्हें पसंद था करना, लेकिन तुम अपने मिशन के खातिर, अपने विजन के खातिर उसको सेक्रीफाइस कर दे रहे हो। तभी तुम अपनी ऑल्टर ईगो में जब मन चाहे स्विच हो सकते हो। जब जब तुम्हें उस सेक्रीफाइस का ख्याल आएगा तुम अपनी ऑल्टर ईगो में शिफ्ट हो जाओगे। मैंने न्यू ईयर के स्टार्ट से करना स्टार्ट किया, और जब मैं इस माइंडसेट में रह रहा हूँ कि मैं नहीं हूँ, मैं जोरो हूँ जो कि मेरी ऑल्टर ईगो है, तो मैं ऑटोमेटिकली लोगों को अपना टाइम वेस्ट नहीं करने दे रहा हूँ, तो मैं ऑटोमेटिकली डिस्ट्रैक्शंस में कम फंस रहा हूँ, तो मैं ऑटोमेटिकली ज्यादा काम कर रहा हूँ। मेरी ऑल्टर ईगो जोरो डिसिप्लिन्ड है, जो कि मुझे बने रहना है हमेशा। तो इस साल तुम नहीं हो, तुम तुम्हारी ऑल्टर ईगो, जो कि इस साल मचा देगा, फोड़ देगा, जो तुम्हारे गोल्स है उसको तहस नहस कर देगा। ऑल्टर ईगो में आओ अपने। ये बहुत सीरियस बात थी, इसको सीरियसली लो और एक्चुअली में करना स्टार्ट करो, वरना हर साल की तरह तुम ये साल भी वेस्ट कर दोगे। तुम हर साल के स्टार्ट में अपने गोल्स लिखते हो, सोचते हो मैं ये साल ये करूँगा, वो करूँगा, और आखिरी एंड तक तुम कुछ नहीं कर पाते। कब तक चलता रहेगा? कब तक तुम खुद को धोखा देते रहोगे? कब तक तुम्हारे माँ बाप तुम्हारा वेट करते रहेंगे? इस साल तुम्हें आगे बढ़ना है, तो आगे बढ़ो, अपनी ऑल्टर ईगो में आओ और फोड़ते चले जाओ। और अगर डिसिप्लिन बनना चाहते हो, एक खतरनाक अचीवर्स बनना चाहते हो, इस चैनल का मकसद ही यही है कि अचीवर्स की कम्युनिटी क्रिएट करे जाए जो जिंदगी में फोड़ते ही चले जाते। तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मैं मिलता हूँ तुम्हें अगले वीडियो में। बाय बाय।